आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में ये इंसर्ट के अंदर में टेबल का क्या काम है, टेबल का कैसे यूज करेंगे, टेबल का फंक्शन क्या है, टेबल हम लोग क्यों बनाते हैं, टेबल की ज़रूरत क्या है। सपोज कीजिए कि हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट के नीचे बना रहे होते हैं और उसके नीचे हम लोगों को टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग टेबल को यूज करके देख सकते हैं। तो टेबल बनाने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, कै गो रो कै कॉलम, आप ऐसे भी करके देखिएगा तो यहाँ इस टाइप से आपको ये देखिए टेबल तैयार हो गया, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट है क्या लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल जब हम लोग करते हैं तो हमसे पूछता है नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ कॉलम सपोज 5 है और नंबर ऑफ रोज तो हम लोग इसको 6 कर लेते हैं, या 10 कीजिए, आपकी मर्जी, जितना चाहे हम लोग कर लेते हैं, 6 करते हैं। यहाँ पे लिखता है ऑटो फिट बिहेवियर करके लिखता है, फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडोज। इसको हम बाद में चल के यूज करके देखेंगे। अभी हम लोग ऑटो कॉलम विड्थ करके ऑटो करके रखते हैं इसको, और इसको ओके कीजिए। जो ही करेंगे तो हम लोग का इस टाइप से दिखा। तो ये जो ही एक टेबल बना, एक नया चीज़ आ गया। नया में आपको ये लेआउट जुड़ गया। डिजाइन के बाद आप चाहे तो यहाँ से टेबल का डिजाइन करेंगे, हम लोग बाद में देखते हैं। अभी हम लोग लेआउट में आपको ये सब चीज़ सारा ऑप्शन दे गया। तो हम आपको एक टेबल बना के बताएंगे कि इसमें बनाएंगे कैसे, इसमें कैसे जोड़ सकते हैं, नया रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम राइट, इस सब का क्या फैसिलिटी है, सारा हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सपोज कीजिए हम एक टेबल बना लिए रो कॉलम लेकर के, तो हम एक डाटा तैयार करते हैं। इसमें सपोज कीजिए कि हम इसमें नेम लिखेंगे, हम इसमें लिख देते हैं फिजिक्स कॉमर्स। सपोज कीजिए कि इसमें केमिस्ट्री लिखते हैं, इसमें हम लोग बायोलॉजी लिखेंगे और इसमें हम टोटल करके आपको बताएंगे। तो वर्ड में टोटल किया जा सकता है, गुना जोड़ घटाव भाग का कंसेप्ट हम लोग आगे एक्सेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ऐसा फैसिलिटी है कि हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। तो एक डाटा हम लोग बनाते हैं इस तरह से, इसको हम लोग जोड़ना सीखेंगे। तो आप पहले एंट्री कर लीजिए, आपको एंट्री ये इस तरह से भरते हैं हम डाटा, ये भरना पड़ेगा। ये टेबल का कंसेप्ट है। इस तरह से कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो लिखना पड़ता है, बिना एंट्री किए तो कुछ होगा नहीं, इसलिए हम लोग को एंट्री करना पड़ता है। इस टाइप का एक डाटा आप तैयार कर लीजिए। ये इस तरह से हम लोग जो भी लिखने का मन है अपना मन से डाटा भर के इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डाटा। इसमें नेम है, नेम की जगह पे आप सबका 2 4 5 को नाम लिख दीजिए। यहाँ पे आप नाम भरिए, लिख दिए। ये रहा, ये डाटा हम अब बना लिए। अब इसी से रिलेटेड हम लोग को पूरा टेबल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको जोड़ना बताते हैं कि ये टेबल को बना लिए, तो हम जोड़ना चाहते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, फोन भी बना सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमको इसको जोड़ के सिखाना है, इसलिए हम लोग इस टाइप का डाटा बनाए हैं। तो जो ही आप इस कर्सर में आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक लेआउट जुड़ गया, और सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला। फॉर्मूला आप जो ही यूज करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सम लेफ्ट। आप इसको ओके मारिए, आपको ये जोड़ देगा। तो सम लेफ्ट जोड़ दिया। अब नीचे कर्सर रखते हैं, फिर फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ कहता है सम एबव, एबव मतलब ऊपर होता है। जहाँ से आपका कर्सर है इसके ऊपर हम लोग जोड़वाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हमको ऊपर जोड़वाना नहीं है, इसीलिए हम इसको इसमें लिख देंगे लेफ्ट, LEFT लिख करके इसका ब्रैकेट बंद कीजिए, ओके कीजिए या इंटर मारिए, ये हमारा जोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला का सपोर्ट करके हम लोग चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं। ये हमारा जोड़ने का तरीका है। आप टेबल में एक छोटा सा टेबल है जैसा बनाइए, अगर आपको जोड़ने वाला का काम है तो हम लोग इसको करके जोड़ सकते हैं। एबव जोड़ना है एबव जोड़िए, लेफ्ट जोड़ना है लेफ्ट जोड़िए, राइट जोड़ना है राइट जोड़िए। कर्सर जिधर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग जोड़ने का काम कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला का फंक्शन होता है। तो नहीं रहता है तो हम लोग इसमें लिख देते हैं। तो लेफ्ट लिखे, राइट लिखे, आपको जिधर जुड़वाना है, हमको लेफ्ट जुड़वाना है, इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट यूज किए। ये हम टेबल बना लिए। अब सपोज कीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें मैथ हम डालना भूल गए, हमको एक कॉलम बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट एबव लिखा हुआ है, इंसर्ट बिलो लिखा हुआ है, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, सारा ऑप्शन सब आपको बना के समझा दिए हुए हैं।
सपोज कीजिए कि इस कर्सर के बगल में हमको राइट में मैथ चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट राइट, आप राइट मारिए, यहाँ बढ़ गया। आप चाहें तो इसमें कुछ लिख भी सकते हैं, मैथ लिखे, बायोलॉजी लिखे, जो मन है पर इसमें लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम चाहे को मैथ लिखे तो हम लोग मैथ एक लिख दिए, मेरा कॉलम बढ़ गया। सपोज कीजिए कि इसमें हमको एक नाम छूट गया तो रो बढ़ाने का कहता है, तो लिखे हुआ है इंसर्ट बिलो एबव, जहाँ कर्सर है उसके नीचे में चाहिए, तो आप इसको नीचे यूज कीजिए, देखिए आपका ही बढ़ गया। तो अगर हम लोग ऊपर में करेंगे, यहाँ पे कर्सर लिखा हुआ है, सपोज कीजिए इसके ऊपर में एबव करते हैं तो एबव में आपका बढ़ गया। हम लोग कॉलम में राइट करते हैं, लेफ्ट करते हैं तो आपका लेफ्ट में बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग जैसे चाहे हम लोग बढ़ा के इसमें रो कॉलम बढ़ा सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम लोग इसको बना लिए, हमको नहीं चाहिए, हमको इसको मिटा देना है, तो बेकार हो गया, हमको इसकी ज़रूरत थी नहीं या हमको नहीं है ज़रूरत, तो फिर डिलीट में जाएंगे। लिखा हुआ है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। तो डिलीट कॉलम करेंगे तो हमारा ये इस कर्सर इस कॉलम में है तो मेरा पूरा कॉलम मिट जाएगा। इसको हम डिलीट कॉलम करते हैं, मेरा कॉलम मिट गया। सपोज कीजिए कि हम ये रो मिटाना चाहते हैं, फिर से आप डिलीट में चलिए, डिलीट रो मारिए, आपका रो मिट जाएगा। फिर से इसको मिटाना है तो डिलीट में चलिए, डिलीट रो करेंगे तो रो मिट जाएगा। फिर अगर सपोज कीजिए कि हमको पूरा टेबल ही खत्म कर देना, हमको टेबल नहीं चाहिए, तो डिलीट में दिया हुआ डिलीट टेबल, ये देखिए आपका टेबल मिट गया। तो हम इस तरह से पूरा टेबल ही मिटा लेंगे। हमको तो की समझना है, इसलिए हम अंडू करते हैं कि कॉम्बिनेशन कंट्रोल Z यूज कीजिए, आपका टेबल चला आएगा। फिर हम लेआउट में चलते हैं, तो यहाँ हम देखें कि डिलीट का क्या काम है, तो टेबल मिटाएंगे। इंसर्ट में आपको दिया हुआ है ये बिलो, लेफ्ट, राइट सब इंसर्ट करके देख लिए, तो यहाँ से हम लोग इस सब करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, तो स्प्लिट सेल मतलब ये तोड़ देगा। स्प्लिट सेल में खोलिए, यहाँ पे 2 और 1 लिखे हुए हैं, अगर ओके करते हैं, देखिए जिस सेल में हमारा कर्सर था उस सेल को हमको 2 भाग में तोड़ दिया। अभी हम लोग फिलहाल अंडू कर लेते हैं, तो ये रहा। फिर स्प्लिट टेबल दिया हुआ, देखिए बीच में तोड़ दिया। अगर ऐसा हम लोग को बीच में कोई दूसरा पोर्शन लिखना है, अगर ऐसा कुछ करना है तो हम लोग इसको टेबल को 2 भाग में तोड़ सकते हैं। आपका स्प्लिट टेबल का कंसेप्ट हो जाता है, तो ये आपका स्प्लिट टेबल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडेज और फिर कॉलम है। तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स कीजिए तो देखिए इतना छोटा टेबल हो गया। फिर जब आप लोग ऑटो फिट टू विंडोज करेंगे तो पेज पूरा भर जाएगा। तो ये हमारा इसमें काम है, ऑटो फिट का काम करके देख सकते हैं। स्प्लिट टेबल देख लिए। यहीं से चाहें तो हम लोग हाइट और विड्थ इसका बढ़ा सकते हैं। एक तरीका है कि आप यहाँ से माउस से पकड़ के भी इसको पकड़ के बढ़ाइए। दूसरा तरीका है कि आप इसको यहाँ से बढ़ाना आता है, आप ऐसे बढ़ा सकते हैं पकड़ के। फिर यहीं से आप हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम इसमें देखिए हाइट बढ़ा रहे हैं, इतना बढ़ गया नहीं, हम चाहे तो विड्थ बढ़ाते हैं तो देखिए हमारा विड्थ 1 बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग हाइट विड्थ हम लोग यहाँ से भी आपको बढ़ा सकते हैं, कॉलम का, टेबल का रो हाइट बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम लोग अंडू यूज करते हैं, तो जितना था डिफ़ॉल्ट में उसके हिसाब से हम लोग का रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि हाइट और विड्थ का क्या काम होगा। डिस्ट्रीब्यूट रो कॉलम दिया हुआ है इसी तरह से। सपोज कीजिए कि यहीं पे हम कुछ लिखते हैं, ये मैथ की जगह पे मैथ ही है, या कोई ऐसा टेक्स्ट है इसमें आप लिखिए। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें ग्लोबल लिखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अलाइन टॉप लेफ्ट, तो ये देखिए ऊपर है ही, आप इसको यहाँ पे लीजिएगा सेंटर लेफ्ट, तो देखिए सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से रहेगा थोड़ा सा, और ये नीचे में दिए हुए हैं तो अलाइन यहाँ पे बॉटम लेफ्ट करेगा, तो नीचे में थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए बस बढ़ाते हैं। तो आप इसको करके देख सकते हैं, ये देखिए ये इस रूप से आपको ये सब आते जाते रहेगा। तो ये करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए उसी तरह से अलाइन टॉप सेंटर, ये देखिए आपका सेंटर आ गया। यहाँ से लेफ्ट कर देंगे, यहाँ से राइट कर देंगे, जैसे आप यूज करिएगा कर्सर रख के यहाँ से आपका ये काम कर जाएगा। इसी में आपको यहाँ दिया हुआ है अलाइन टॉप राइट, ये देखिए चला गया, फिर ये नीचे आया, फिर इसके हिसाब से आपको यहाँ से इसको यूज करके हम लोग देख सकते हैं। इसी में यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, या आप टेक्स्ट डायरेक्शन चाहे तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। फिर आप चाहें तो ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, तो जैसे चाहे हम लोग डायरेक्शन इसमें घुमा फिरा करके हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसमें फिर आपका दिया हुआ है सेल मार्जिन, तो सेल मार्जिन का भी साइज वगैरह हम लोग बढ़ा कर देख सकते हैं। यहाँ से बढ़ाइए, स्पेशली सेल का आपको मार्जिन बढ़ा देगा। तो इस टाइप से हम लोग इस टेबल को यूज करके देख सकते हैं। हम लोग जाने कि टेबल को हम लोग कैसे यूज करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। फिर इसी में एक चीज़ दिया हुआ है कि ये इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे सॉर्टिंग दिया हुआ है। तो सॉर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि सॉर्ट
का जो कंसेप्ट होता है असेंडिंग डिसेंडिंग, किसी भी चीज़ में आप सॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग का मतलब हुआ कि ए से लेकर जेड तक बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब हुआ घटते हुए क्रम में। यहाँ दिया सॉर्ट, आप यहाँ दिया हुआ सॉर्ट बाय नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल। हम चाहते हैं कि टोटल मेरा सबसे लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाए, नंबर दिए हुए हैं, आप ओके कीजिए। उसी तरह से देखिए सबसे कम नंबर 110 है, सबसे ज़्यादा 170 है, और उसी के हिसाब से अगर आप इसको डिसेंडिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा। अगर डिसेंडिंग करेंगे तो सबसे हाईएस्ट ऊपर जाएगा, लोएस्ट नीचे आएगा। तो ये सब हम लोग सॉर्टिंग का कंसेप्ट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से सारा हम लोग का ऑप्शन सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला हम लोग यूज करके देते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग करके देखते हैं तो लिखता है पैराग्राफ मार्क, कॉमा, अदर दिए हुए हैं। सपोज कीजिए कि कॉमा लगाते हैं तो आपके टेबल को ऐसे कॉमा के रूप में यूज कर देगा। तो इस तरह का अगर आप टेबल को कॉमा के रूप में चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। फिर अंडू करते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप इस ये टेक्स्ट टू कन्वर्ट टू कॉलम फार्मूला का यूज करके हम लोग देखे ही। तो ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ से टेबल यूज करने के लिए है। फिर आपको यहाँ दिया हुआ है सिलेक्ट में, सिलेक्ट सेल। आप सिलेक्ट सेल करते हैं तो क्या हुआ, आपका एगो सेल सेलेक्ट होता है। सिलेक्ट में जाइए, सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो क्या होगा, कॉलम सेलेक्ट करेंगे। फिर आप जाएंगे सिलेक्ट रो, तो आपका रो सेलेक्ट हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है, पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। माउस से चाहे तो आप ब्लॉक करके ऐसे कर लीजिए, इधर से इधर आपको करना था ऐसे ब्लॉक करके कर लीजिए। पूरा टेबल बनाना है ब्लॉक तो आप टेबल को पकड़ के आप ऐसे करके ऐसे भी ब्लॉक बना सकते हैं। माउस से भी आप ब्लॉक बना सकते हैं। और सेलेक्ट में मेरा ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक व्यू ग्रिड लाइन दिया हुआ है। व्यू ग्रिड लाइन दिया हुआ है तो इसको आप करेंगे तो दिखेगा, दिख ही रहा है हम लोग का, नहीं चाहेंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, सब अलाइनमेंट सब दिया हुआ है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टैप, ड्रैगिंग अराउंड जैसा दिया हुआ है। रो कॉलम का हाइट विड्थ सब बढ़ाने वाला सारा ऑप्शन सब दिया हुआ है। आप यहाँ से बढ़ा घटा भी कर सकते हैं। ये सब आप इंडियंस करके देख सकते हैं। टेबल के प्रॉपर्टीज में देखने के लिए रहता है। यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग भी लगा सकते हैं ऑप्शन में, सब ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल का कंसेप्ट हो जाता है। टेबल के अंदर में ये सब हम लोग काम करके देख सकते हैं। तो ये टेबल के अंदर में ये फंक्शन है। हम एक टेबल बना के समझाए हैं कि आप ये कैसे हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का वर्क होता है। आप जिस टाइप से चाहे उस टाइप से हम लोग काम करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम नीचे में एक बढ़ा लेते हैं तो आप टैब मारेंगे भी तो भी नीचे बढ़ जाएगा। एक या एक से ज़्यादा सेल को, इसमें एक सेल मर्ज दिया हुआ है तो मर्ज सेल का यूज करके हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे मर्ज सेल हाईलाइट नहीं है तो मर्ज सेल का काम है कि एक या एक से ज़्यादा सेल को ब्लॉक बनाएंगे तो ये आपका मर्ज सेल होगा। सपोज कीजिए कि हमको इसको ब्लॉक बना के इसको मर्ज कर देना। देखिए मर्ज सेल हाईलाइट हो गया, ये मर्ज कर दीजिए। सपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे टोटल निकालना है इस नीचे का, यहाँ लिख दिए। आप अलाइनमेंट भी इसमें आप यहाँ आ सकते हैं और इसको यहाँ पे जो ये जोड़ने के लिए है तो यहाँ से हम लोग अलाइनमेंट ले लेते हैं। राइट करिए, यहाँ पे आगे आई और इसको जोड़ना है तो फिर वही फॉर्मूला में जा करके समय लिए हुए आप जोड़ लीजिए। तो ये मर्ज सेल का काम होता है। मर्ज सेल का फंक्शन है कि एक या एक से ज़्यादा सेल को ब्लॉक बनाएंगे तो आपका ही मर्ज करेगा। तो ये सारा हम लोगों का टेबल का कंसेप्ट हो गया। तो ये हम लोग जानते हैं। आप चाहे तो टेबल के डिजाइन में आ जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइप का टेबल का डिजाइन करेगा, ये देखिए। तो आप जैसा चाहे आप इसका डिजाइन टेबल का कर सकते हैं। तो लास्ट में हम लोग बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि टेबल का डिजाइन हम लोग कैसे चेंज करेंगे। टेबल से रिलेटेड बॉर्डर सेटिंग वगैरह हम पहले भी पढ़ाए थे। आप कलर वगैरह जो देना चाहें आप दे सकते हैं। बॉर्डर भी चाहे तो इस सब का लगा सके, बॉर्डर सेटिंग हम लोग आपको बताए थे। यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ लगाना है हेडिंग। देखिए ऐसे फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ऐसे हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लास्ट कॉलम में देखिए इस तरफ से बोर्ड लोग दिख रहा है। बॉर्डर कॉलम करेंगे तो आपको ऐसे हो जाएगा। तो ये सब ऑप्शन आप यूज करके देख सकते हैं कि हम लोग का कॉलम का क्या काम है, किस रूप से कॉलम बनाने के बाद, टेबल बनाने के बाद हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इरेजर दिया हुआ है, इरेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉ ऑप्शन भी दिया हुआ है। चाहे तो हम लोग टेबल को अपने से पकड़ के ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो इसको पकड़ के जैसे करके आपको टेबल में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इरेजर दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको जिस पार्ट को जिस रूप से चाहें आप इसको मिटा सकते हैं इस रूप से। तो ये इरेजर का यूज करके दिखाया जा सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोग को करने के लिए टेबल का ज़रूरत पड़ता है। तो हम कोई भी ऑप्शन आपको पढ़ाते हैं, कोई भी लैंग्वेज बताते हैं तो हम एक कंसेप्ट देते हैं कि इस चीज़ का फंक्शन क्या है।
तो आप इसको इसके हिसाब से समझ के इसका हर एक फंक्शन को हम इसमें कवर करने का कोशिश किए हैं कि टेबल कैसे बनाए, टेबल के अंदर में कैसे रो बनाए, कैसे कॉलम बढ़ाए, कैसे इसका फंक्शन सब करे, ये सारा हम लोग टेबल बना के देखे हैं। तो इसमें हम लोग सारा ऑप्शन को कवर करने का कोशिश किए हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बेनिफिट यही मिलता है कि हम आपको वीडियो जो भी बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है।